एक अहम खबर, G7 समिट को लेकर ब्रिटेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जो बाइडेन। पद संभालने के बाद ये बाइडेन की पहली विदेश यात्रा है। 11 से 13 जून तक G7 शिखर सम्मेलन चलेगा। तो G7 की बैठक का एजेंडा आखिर क्या है, अब यह जरा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बाइडेन ब्रिटेन पहुंच चुके हैं कल रात ही, और अपने इस दौरे में वो क्या क्या खास करने वाले हैं इस पर भी होगी नजर, क्योंकि अमेरिका और रशिया के रिश्ते कैसे हैं आज की तारीख में ये हम सब जानते हैं, और पुतिन से होनी है उनकी मुलाकात। तो आइए G7 की बैठक का एजेंडा जल्दी से जान लेते हैं। कोरोना ओरिजिन की जांच के लिए चीन पर दबाव बनाना, क्योंकि 90 दिनों का अल्टीमेटम दे चुके हैं जो बाइडेन। 90 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपनी है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कि आखिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। यूरोप में चीन के बढ़ते असर को कम करना, चीन का बढ़ता असर, इसे एक्सेप्ट करता है अमेरिका और इसकी बात लगातार हो रही है। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी को बेअसर करना भी एजेंडे में शामिल होगा। विकासशील देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की स्ट्रैटेजी भी G7 की बैठक का एक अहम एजेंडा है। व्यापार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही। तो कुल मिलाकर G7 की इस बैठक से, इस सम्मेलन से क्या उम्मीद की जाए, यह भी एक अहम सवाल है। अखिल पराशर साहब, क्या लगता है आपको चीन पर, G7 की बैठक में चीन पर कितना दबाव बनाया जा सकता है, कितनी कोशिशें होंगी इस बार? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है वो जो चाइनीज मीडिया यहाँ जो कह रही है वो तो ये उनका ये कहना है कि जो G7 ग्रुप है वो तो एक निष्क्रिय हो गया, उसका कोई प्रभाव नहीं है आज के टाइम में। और उनका ये कहना है कि G7 जब तक बहुपक्षवाद पर कायम नहीं रहेगा। रोहित, क्या एक्सपेक्टेशन है इस वक्त, खास तौर पर जो बाइडेन अपने पहले विदेश दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं, और G7 की मीटिंग का जो मोटा मोटा एजेंडा नजर आता है वो ये है कि कैसे चीन को साइडलाइन किया जाए, कैसे चीन पर दबाव और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसमें कितनी सफलता मिलने की उम्मीद है अमेरिकी प्रशासन को? देखिए समीर, दो चीजें हैं, एक चाइना और दूसरा रशिया। रशिया ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेसिडेंस इसलिए भी ले रहा है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलने वाले हैं जून 14 को जो बाइडेन। और अमेरिका से यहाँ से हर तरफ से बात कही जा रही है कि अमेरिका इज बैक। इस एजेंडा को, इस मोटो को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडेन। और जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए नेटो के जो एक्टिंग चीफ है वो मंडे को यहाँ पे व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मिले थे और उन्होंने दोनों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था एक रशिया और दूसरा चाइना, इसको लेके उनकी व्हाइट हाउस में बात हुई थी। और इसी बात को अब जो बाइडेन आगे लेके जाएंगे G7 में। और जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे समीर कि चाइना को देखिए अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है कि वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ। जो बाइडेन ने 90 दिन दिए हैं अपने एजेंसीज को इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी उसमें रहेगा, डिस्कस किया जाएगा कि चाइना के साथ किस तरह के रिलेशंस बनाए और नेटो में, स्पेसिफिकली नेटो में किस तरह से इसको काउंटर किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।